ओम शांति, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। तो आज रविवार है और बफर डे। तो जैसे हमने कल हमने चर्चा की थी बाबा के दिल के बारे में। थोड़ा उसके ऊपर और आज विस्तार में जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज हम सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय दादी जानकी जी का द्वितीय स्मृति दिवस है। तो आज मधुबन में भी सभी जन दादी जी के निमित्त अपना अनुभव शेयर करेंगे और भोग भी बाबा को लगाया जाएगा। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ समय हम हमारे ग्रुप में भी दादी जी की क्या ऐसी विशेषताएं थी जो हमें पसंद आती थी। हम में से कुछ ऐसे भी होंगे भाग्यशाली जो व्यक्तिगत रूप से दादी जी से मिले होंगे, या ऐसे भी कुछ होंगे जिन्होंने कुछ दादी के बारे में कहानी या बड़ों के द्वारा उनके साथ बिताए हुए कुछ पल या कुछ ऐसे अनुभव सुने होंगे जो आपको प्रेरित करते होंगे। और उन किस्सों या कहानियों से ऐसी क्या सीख है जो आपने सुनी है, जो आपको लगता है जीवन के लिए आवश्यक है। तो ऐसे कुछ अनुभव अ, हम आपस में शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूँ, पहले हम एक 3 मिनट पावरफुल बाबा की याद में रहते हैं और विशेष रूप से दादी जानकी जी जो है, उनसे हमने क्या सीखा, क्या उनके अंदर ऐसी विशेषताएं थी, इस पर थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं। और फिर उसके बाद में जिनको भी ऐसे लगता है ग्रुप में शेयर करना चाहिए, हम सभी फिर आपस में शेयर करेंगे। तो 3 मिनट अभी हम साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। तो अभी हम शेयर कर सकते हैं हमें दादी जी के अंदर ऐसी क्या विशेषता लगती है जो हमें प्रेरित करती है। तो एक एक करके आप शेयर करें, और अगर कुछ उससे रिलेटेड प्रसंग भी है तो वो भी बताएं ताकि सभी ग्रुप मेंबर्स को पता चले। जी कविता बहन। ओम शांति भाई जी। दादी जानकी की ऐसी विशेषता थी कि दादी जानकी कोई भी बातें जब कहती थी ना,
तो वो 3 बातें कहती थी, जैसे बाबा बिंदी, हम बिंदी, ड्रामा बिंदी। ऐसे ही उनमें एक विशेषता थी, सच्चाई, सफाई और सादगी। और वो और हर बात, हर जो बात कहती थी वो 3 ही बातें कहती थी। कोई भी बात हो 3 बात से रिलेट करती थी। धीरे बोलो, कम बोलो, मीठे बोलो। और दादी जानकी पर एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था कि उनकी थॉट लेवल बहुत कम चलती, मतलब थॉट लेवल बहुत साइलेंट माइंड होता था उनका। एक अल्फा स्टेट में भी उनके थॉट्स बहुत कम चलते थे। ये एक्सपेरिमेंट दादी जानकी पर हुआ था। वो भी आई थिंक 101 या 102 साल की उम्र थी उनकी। तो दादी जानकी की विशेषता ऐसी भी थी कि दादी जानकी बहुत हसतमुख थी। कोई भी बात हो, मतलब मिली तो नहीं हूँ दादी जानकी से, लेकिन दादी जानकी के जितने भी वीडियो देखे हैं और जितने भी बार उनको देखा है मैंने यूट्यूब पे, तो वो हमेशा हंसते हुए रहती थी और हर बात 3 बातें बोलती थी, कुछ भी हो। तो ये मुझे उनकी बहुत खूबी लगती थी। और बाबा उनको जनक कहलाते थे। ये भी मुझे बहुत उनकी, मतलब अच्छा लगता था, विशेषता लगती थी। ओम शांति। ओम जी। शांति भाई जी। जैसे दादी जानकी बोलती थी मैं कौन मेरा कौन, जो नशे में बोलती थी, उनके नशे की बात ही अलग थी। और चेहरा और चलन, हमेशा मुस्कुराते रहना, उनके चेहरे से ही लगता था कि बाबा की अति प्यारी और न्यारी आत्मा थी वो। ओम शांति। दादी जानकी जी का आप सब जानते होंगे कि जैसे हमारे गुलजार दादी जी है, वो 8 वर्ष की बाबा के ज्ञान में आ गए। और बहुत सारी आत्माएं हैं जो बहुत शुरू शुरू से ही बाबा के ज्ञान में आ गए। लेकिन दादी जानकी जी के केस में ऐसा था कि जब वो मात्र 19-20 ईयर्स के थे, भले उनको ज्ञान तो एक्चुअली थोड़ा पहले मिला था, लेकिन कुछ कारणवश आ नहीं पाए। तो जब 20 साल की उम्र थी तब वो बाबा के पास आए। और तब यज्ञ थोड़ा सा विकसित हो चुका था, बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ था, सिंध कराची में ही था। लेकिन दादी को ऐसा एक ये था कि अ, बाकी जो बहनें हैं यज्ञ के अंदर यज्ञवत्स इतना आगे चले गए हैं, और मैं तो अभी ज्ञान में आई हूँ, तो मैं क्या करूँ, कैसे मैं पुरुषार्थ करूंगी। तो एक बार दादी ने बाबा को पूछा कि बाबा बाकी तो सब कितना पुरुषार्थ करें, मैं तो पीछे रह गई, तो ऐसा मैं क्या करूँ कि मेरी पुरुषार्थ आगे बढ़ते जाए। तो बाबा ने उनको बोला कि दादी मतलब तभी तो दादी नहीं थी। तभी तो पापा बोलते थे, बच्चे आप जितनी बार हो सके बाबा की मुरली पढ़ो। मुरली जितना पढ़ोगे उतना आप आगे चले जाओगे। और दादी ने ब्रह्म बाबा की ये बात को इतनी गांठ मार ली कि उस समय दादी दिन भर में बताती थी दादी कि 20 बार बाबा की मुरली पढ़ती थी। और इतनी मुरली पढ़ती थी कि पूरी मुरली ही छप जाती थी दादी के अंदर। और एक एक शब्द दादी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती थी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है जो दादी सब बहुत आगे जा सकी। और शुरू-शुरू में 20 बार पढ़ती थी, और बाद में भी जैसे हंसा बहन जी बताते थे, जब उनकी उम्र मतलब 1990s 2000 के बाद में भी दादी कई बार मुरली पढ़ते थे। कम से कम 5 बार तो पढ़ते ही थे दिन भर में। तो ये भी एक रीज़न था बार-बार मुरली रिवाइज़ करना, दादी की विशेषता जिससे दादी आगे गई। ओम शांति। ओम शांति भाई। दादी को सेवा करना बहुत पसंद है। दादी एक बार हरिद्वार में गए संत सम्मेलन में, तो दादी क्या हो गई, गिर गए। दादी की टांग टूट गई, प्लस डॉक्टर ने कहते भी हिलना नहीं है। दादी कहती फिर मैं स्पेशली आई हूँ, लेकिन मैं दृष्टि से दे सकती हूँ। डॉक्टर कहता हिलना नहीं है, बोलना नहीं है, लेकिन मैं दृष्टि दे सकती हूँ। दादी फिर भी स्टेज पे गई और दृष्टि दी। और एक बार दादी अहमदाबाद में थे, तो बाबा मुरली भेजते थे। बाबा 3 पेज पहले मीठे बच्चे लिखाता था, तो बाबा ने चंद्रदास भाई ने वो मीठे पेज वाली टेप वाली बेल्ट भेजे थे, तो मीठे बच्चे वाली काट के भेज दी। फिर दादी ने स्पेशल बाबा को फोन किया, मेरे को मीठे बच्चे बहुत पसंद है, वो वाली फिर बाबा ने चंद्रदास भाई जी को कहा भी पूरी मुरली भेजनी है दादी को, टेप की पूरी रिकॉर्डिंग। तो दादी को मीठे बच्चे बहुत पसंद था। और दादी हमेशा कहती मैं खीसा खाली है हूँ, मैं जगत के वाली।
ये दादी की बात बहुत विशेषता थी। ओम शांति। ओम शांति। दादी ने एक बार कहा कि मुझे 50% तो बाबा की मदद चलाती है, जब उनकी तबीयत जब ठीक नहीं रहती थी तब, और 5% खाली दवा काम करती है, और 45% उन्होंने कहा था कि दुआएं काम कर मुझे चलाती हैं। तो वो दुआओं के लिए बहुत कहते थे कि जो हमें ऐसा करना चाहिए जो हमें दुआएं मिले, क्योंकि उसी से हम चलेंगे, और दुआएं शुभभावना जितना देंगे उतना मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। बेशक दादी का ना मतलब एक ऐसा था कि जैसे कभी भी कोई ओआरसी में भी आते थे या मधुबन में भी जाते तो दादी पूरा एकदम मतलब सारी क्लास का अटेंशन दादी के ऊपर ऐसा हो जाता। दादी ऐसा मोटिवेट कर देते थे सबको, अगर बैठे ही होते थे बहुत उमंग उत्साह आ जाता था एकदम। जैसे ही वो 3 शब्द बोलते थे, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहाँ से आई हूँ, तो ऐसा अनुभव होता था कि हम सब पता नहीं जैसे बाबा में के साथ ही बैठ गए हैं, उड़ गए हैं, बहुत लाइट हो जाते थे। और मतलब दादी को देख करके भी मतलब ऐसा 104 ईयर्स के थे तो कभी ऐसा नहीं लगा, ऐसा वो लगते थे कि बच्चे जैसे बातें कर रही हैं। और इतना उमंग उत्साह, जैसे यूथ में उमंग उत्साह भी होता है ना, आजकल के यूथ में भी उतना नहीं होगा जितना दादी को देख करके उमंग उत्साह आता था। तो ये बहुत ही मोटिवेट करता था कि दादी ने कितना ज्ञान को अंदर से धारण किया है और उनकी धारणा कितनी पावरफुल है, और उनका बाबा के साथ कितना सच्चाई सफाई का कनेक्शन है कि हम भी एकदम उड़ने लग जाते हैं बाबा के ज्ञान में। और एक बार मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं दादी से सम्मुख मिला था। हमारे दीदी हैं जो गाजियाबाद वाले, वो हमें लेकर गए थे। तो दादी ने हमें टोली दिया था, करीब मैं 4-5 मिनट पूरे परिवार के साथ था। हमारी सीनियर सिस्टर्स थी 2-3 वहाँ पे। तो वहाँ पर ऐसा वाइब्रेशन था दादी के पास, मतलब कि हमें बहुत ही अलग तरह का अनुभव था जो मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में किया नहीं। ऐसा मेरे को फ़ील हुआ, एकदम लाइट और एकदम ऐसी वाइब्रेशंस थे वो। 2 मिनट के लिए तो हमें लगा कि हम जैसे इस दुनिया में हैं ही नहीं और कहीं उड़ रहे हैं। मतलब ऐसा बहुत हल्का एक अलग तरह का लाइट वाइब्रेशंस फ़ील हुआ था। वो मतलब कभी भी मेरे को जैसे अभी अभी सुबह भी प्रफुल्ल भाई ने बोला, तो एकदम वो सीन याद आ जाता है और वो वाइब्रेशंस की फीलिंग में चला जाता हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जब यज्ञ शुरू हुआ था तो दादी जी को मम्मा बाबा सब अलग अलग रहते थे। बच्चों का अलग, माताओं का अलग, बूढ़ी माताओं का अलग, ऐसे सबका अलग अलग था। तो बाबा मम्मा सब अलग। तो दादी जानकी को ऐसे लोगों के साथ रखा गया था जो एकदम बूढ़े बूढ़े हैं, जो चिल्लाते हैं, खांसते हैं, मतलब इतने ज्ञानी तो रह ही रहे थे, कलयुगी लोगों की तरह बर्ताव था। तो दादी बोलती, शुरू में बच्ची थी छोटी, तो ऐसे ही लोगों के बीच में रखा था। तो बाद में बहुत दिन सहने के बाद दादी जाके मम्मा को बोली, एक दिन मम्मा के जहाँ रहती उस भवन में जाके, कि मुझे कैसे लोगों के बीच आपने रखा है। तो फिर बाद में मम्मा बोली, तुम ऐसी बोलती हो? तो बस मम्मा जैसे ही बोली कि तुम इस तरह बोल रही हो, तो जैसे ही मम्मा ऐसे बोली, ठीक है मम्मा, अब नहीं कंप्लेंट करूंगी, अब नहीं शिकायत करूंगी। फिर दादी जानकी ऐसे ही लोगों के बीच में रहने लगी। फिर बाबा ने उनको जब ऐसे ही बूढ़ी माताओं का नर्सिंग की सेवा दी, तो दादी जानकी बोलती है कि वो इतनी सेवा करती थी सभी रोगियों की, सभी जो भी मरने के हालत में ऐसे लोगों की इतना सेवा करती थी। तो एक दिन हंसा दीदी बोल रही थी कि दादी के कंधे पर तो कितने लोगों ने शरीर छोड़ा है। इतना दादी में प्रेम था कि सबको ऐसे नर्सिंग का सब कुछ उनका करती थी। उनको इतना, कितना भी वो दुखी हो, रोगी हो, उनको एकदम माँ की तरह पालना देती थी। इतना अच्छा नर्सिंग करती थी उन लोगों की। तो सभी लोग सिर्फ दादी जानकी को ही मांग करते थे कि हमारे पास दादी जानकी हो।
तो ये मम्मा पापा ने देखा कि बच्ची में बहुत लोगों का आकर्षण हो रहा है, तो तब उन्होंने मम्मा पापा ने तब दादी जानकी को उस नर्सिंग की सेवा से हटा दिया, ताकि बच्ची का पुरुषार्थ हो अच्छे से, ताकि इसी में वो अटैचमेंट न लग जाए, लगाव ना हो जाए। ऐसे दादी जानकी इतना नर्सिंग करती थी। एक बार जब पांडव भवन आए नए तो भी वहां भी दादी जानकी नर्सिंग का ही सेवा करती थी। तो एक जानी मानी एक कोई है, वो दादी नाम नहीं याद आ रहा, उनकी तबीयत बहुत खराब थी। तो रात भर दादी बैठ के उनकी सेवा की थी। तो बाद में बाबा आके पूछे थे क्या हाल है, तो दादी जानकी बोली थी कि बाबा इसका सुबह तक बचना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि नए शिफ्ट हुए थे, तो मौसम की वजह से उनको डायरिया वगैरह होना, ऐसे होके वो एकदम जीने लायक नहीं थी। तो बाद में बाबा गए पेशेंट, वो जो भी दादी बीमार थी उनके पास, तो पूछे, तो खुद भी बोल रही थी मैं जीऊंगी ही नहीं अब। तो फिर बाबा ने कहीं से तो रात के 2 बजे दूध का व्यवस्था करके दूध को डायरेक्ट इंजेक्शन कराया। अभी वो बाबा जाने बाबा का ट्रीटमेंट, ऐसे ट्रीटमेंट होता ही नहीं, फिर भी वो दूध मंगा के दूध का डायरेक्ट इंजेक्शन वगैरह करवाया, तब जाके वो सुबह ठीक हो गई थी। तो ऐसे दादी हर कितना भी क्रिटिकल कंडीशन की पेशेंट्स हो, वो हिम्मत नहीं हारती थी, ना कि ऊब जाती थी कि क्या मुझे ऐसे ही लोगों का सेवा करनी है, मगर इतना पालना देने वाली, इतना पेशेंस वाली, इतना सहनशीलता से भरी हुई सेवा भी दादी बिना थके दिन रात अपने आप को सौंप दी थी। तो ये सेवा हमें बात करने के लिए बहुत आसान लगता है, मगर हम किसी एक को ही देखे तो हमारी हालत खराब होती है, मगर दादी की सेवा ही ऐसे लोगों की देखभाल करने में थी। ओम शांति। हाँ पुरुषोत्तम भाई बोलिए। ओम शांति। जब भी हम भट्टी में जाते थे तो देखते थे कि दादी का उम्र ज़्यादा हो गया, फिर भी दादी मुरली पढ़ने के लिए आती थी, और जब मुरली पढ़ते थे तो बहुत उमंग उत्साह आता था। लेकिन उनकी मतलब एज ज़्यादा हो गई थी, तो जो पेज पलटाने का सेवा भी उनके साथ दीदी करते थे। तो ऐसा एक हुआ कि अभी जब हम मुरली पढ़ते हैं तो कभी कभी हमारा लाइन मिस होता है, मतलब बीच का लाइन छूट जाता है, नेक्स्ट लाइन हम ले लेते हैं। लेकिन दादी के केस में ऐसा नहीं था। भले दादी बीच बीच में रमणीकता से कोई उदाहरण भी देती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन लाइन मिस नहीं होता था इतनी एज के बाद भी। और जब भी हम डायमंड हॉल में बैठते थे, ऐसा लगता था कि कभी ना दादी से मिलना चाहिए। फिर संकल्प आता था कि भाई दादी की एज इतनी है, इतने लोगों से मिलेंगी, तो फालतू में उतना उनको सहन करना पड़ेगा, इसलिए हम सोचते थे कि भले हम ना मिले। फिर एक दिन ऐसा हुआ, दादी ने स्टेज से कहा कि जिनको भी मिलना है वो कभी भी आ सकते हैं, आपको कोई भी रोक नहीं सकता था। क्योंकि दादी के आसपास तो मतलब भाई बहने रहते थे, हमें ऐसा लगता था कि हमें कौन मिलने देगा। लेकिन मतलब जो संकल्प कैच करने की जो शक्ति थी वो दादी में बहुत थी। और ऐसा ही एक्सपीरियंस हमारे लौकिक बहन को भी आया था। उनको भी संकल्प आया था कि दादी से मिलना है, लेकिन वो मिल नहीं पाई। उनको भी ऐसा डर था कि भाई इतने भाई बहन उनके आसपास रहते हैं, हमें मिलने देगा कि नहीं। तो फिर बाद में दादी ने शरीर छोड़ा, तो उनके सपने में, हमारे लौकिक बहन के सपने में दादी आई, और दादी ने कहा कि बोलो बहन क्या कहना था आपको। तो मेरी बहन को तो उतना मतलब उस टाइम क्या कहना वो याद नहीं आया। उन्होंने सिर्फ ऐसा कहा कि मेरे भाई के बारे में पूछना था, मतलब मेरी आत्मा के बारे में। तो उन्होंने कहा उनकी चिंता छोड़ दो आप, उनके साथ बाबा बैठा है। तो इस प्रकार से थॉट लेवल वो कैच करती थी, मतलब दूसरों का एक प्रकार से थॉट रीडिंग करती थी। ये बहुत अच्छी विशेषता थी, और ये बहुत पहले की थी, अभी नहीं। मतलब जब कर्मातीत अवस्था की नजदीक थी तभी से नहीं है, लेकिन बहुत पहले से। इसका रीजन तो सभी भाई बहनों ने बताया कि दादी की जो बुद्धि थी वो बहुत क्लीन थी मुरली की वजह से। क्योंकि दादी कुछ भी वेस्ट देखती नहीं थी, सुनती नहीं थी, किसी की कंप्लेंट भी नहीं सुनती थी। तो ये दादी की बहुत अच्छी सी विशेषता हमें लगी। व्यक्तिगत रूप से तो कभी मिलना नहीं हुआ, लेकिन ये अनुभव से ऐसा लगता था कि हम अभी दादी से मिल चुके हैं। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति। जैसे पुरुषोत्तम भाई जी ने कहा कि कर्मातीत अवस्था, तो बाबा जब अव्यक्त हुए 69 में, तब दादियों को बहुत ही ये लगा था कि अब हम बाबा के बिना जिएंगे कैसे, तो हो ही नहीं सकता हम साकार बाबा के बगैर जिए। तो उनको बहुत ही असंभव लग गया था कि आगे का जीवन। तब उनको संदेश आया ब्रह्मा बाबा का कि मैं तो सिर्फ शरीर बदला हूँ ना, मेरा तो अव्यक्त है ही पार्ट, अभी अव्यक्त शरीरधारी हूँ, तो तुम भी अव्यक्त बन जाओ, तुम भी सूक्ष्म शरीरधारी बन जाओ, फरिश्ता बन जाओ। मतलब हमेशा शरीर में रहते ही अव्यक्त रूपधारी बन के रहो। तब से दादी बोलती है कि जैसे ही बाबा का ये आज्ञा मिला कि मैं आप लोगों के साथ हूँ ही, बस अव्यक्त वतनवासी बन जाओ, तब से हमने ही शरीर का बांध छोड़ दिया और हम तब से फरिश्ते का ही उसी रूप में रहते हैं। बाकी जो भी शारीरिक रूप से जो भी हम खाते पीते, जो भी बहनें वगैरह हमें सर्व करते हैं, उनकी मन रखने के लिए हम भले ही बोलते हैं कि अच्छा है, ये है, वो है, मगर हमें किसी भी चीज का शरीर के द्वारा कुछ भी हमको ऐसे इंटरेस्ट ही नहीं है, जैसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तभी से। मतलब उनको तभी से ही इतना अपना अव्यक्त रूप का साक्षात जैसे एक बात ब्रह्मा बाबा बोल दिए बस कि अव्यक्त वतनवासी बन जाओ, तब से दादी बोलती है उन्होंने फिर साकार में रहे ही नहीं जैसे। ओम शांति। ओम शांति। तो ऐसे दादी की बहुत विशेषता है। दादी का वैसे एक टीचर रूप का भी बहुत अच्छा आदर्श पाठ रहा, क्योंकि दादी जी पूना में रहे हैं 1958 से 1974, लगभग 16 वर्ष बाबा ने उन्हें पूना में सेवा के लिए निमित्त किया था, और फिर 74 से ही वो विदेश सेवा में अव्यक्त बाप दादा ने उन्हें भेजा। तो हम तो दादी जी से उस समय तो नहीं मिले, क्योंकि हम तो ज्ञान में ही आए अभी कुछ वर्षों पहले। लेकिन जो हमारे बड़े हैं वो सुनाते हैं यहाँ पर कि दादी जी जब उस समय पूना में थे, क्योंकि तभी तो दादी दादी के रूप में नहीं थे, वो तो एक टीचर बहन जैसे हम देखते हैं आजकल के जो सेवा केंद्र इंचार्ज रहते वैसे थे। लेकिन दादी का हर स्टूडेंट के प्रति बहुत ध्यान होता था, कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है, किसका मुरली में कितना टेंशन है। दादी एक एक जन का बहुत ध्यान रखती थी। तो जैसे बताते हैं कि मान लो अगर एक कोई स्टूडेंट 1 या 2 दिन नहीं आया, तो दादी जी तुरंत उसके घर में किसी को भेजती थी, अरे भाई ये 2 दिन नहीं आया है, क्या हो गया, पूछ के आओ, सब ठीक तो है। और मान लीजिए अगर एक दिन और अगर वो नहीं आया, तो दादी खुद उसके घर पे पहुंच जाती थी। तो दादी को इतना कुछ ये नहीं था देह अभिमान कि भाई मैं तो टीचर बहन हूँ, मैं किसके घर पे क्यों जाऊँ। और दादी का ऐसा था कि एक एक जो स्टूडेंट था, एक एक जन का वो सारा पोता में जानते थे कि वो किधर कमाते हैं, किधर कितना समय स्पेंड करते हैं, कितना वो परिवार में उनका क्या कितने मेंबर्स है, उन्हें कितना सहयोग मिलता है, आदि आदि। कोई भी हो, चाहे कुमार हो, कोई माता हो, चाहे गृहस्थ भाई हो, कन्या हो, हर एक का पूरा दादी हिसाब किताब रखती थी कि भाई वो कैसे चल रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी विशेषता है, क्योंकि जब वो पूरा जानते हैं तभी तो दादी जी फिर प्रॉपर बता पाएंगे उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तो कहने का भाव ये है कि वो टीचर का जो पार्ट था, जो उन्हें बाबा ने दिया था, एकदम बखूबी निभाया था। और वही रीजन है कि इतने बड़े बड़े आज हम देखते हैं कितने सारे जोन इंचार्ज है, बहुत सारे जन जो है वो दादी जानकी जी से पालना लिए हुए हैं, और उनकी एक एक ऐसी सूक्ष्म चीजें हैं पालना की जो उन्होंने देखी है, और जिसके कारण आज इतना विस्तार हुआ है। तो दादी बहुत सारी चीजें टीचर लाइफ में उन्होंने सबको सिखाई थी। जैसे एक तो है पंक्चुअलिटी, दादी खुद भी पंक्चुअल थी, और मान लीजिए किसी को थोड़ा लेट भी हो जाता था, क्योंकि हमें दशरथ भाई जी आदि सुनाते थे कि कभी कभी भाग दौड़ में हो जाता था कि भाई
5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाती मुरली, तो उनकी इतनी ये आत्मग्लानि होते थे भाइयों को कि वो दादी के सामने नहीं जा पाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम लेट हो गए। तो वो कभी-कभी ऐसा होता था कि गेट के यहीं रुक जाते थे, बाहर से मुरली सुनते थे। और दादी की तो नज़र बहुत तीक्ष्ण थी। दादी जी को जैसी झलक मिल जाती थी कि भई वो भाई आया है, तो दादी तुरंत उनका नाम लेती थी और बोलती थी, "आओ, अपने स्थान पर बैठो।" हुँ? और तभी भाई दादी भी उस उनको जो लेट आते उनको ऐसे इंसल्ट नहीं करवाती थी, अब लेट क्यों आए, क्या नहीं हुआ। दादी उन्हें बिठाती थी और पूरी मुरली चलाती थी। और फिर बाद में मुरली के बाद में प्यार से उन्हें बोलती थी, "अच्छा भाई क्या हुआ आज?" तो फिर वो अपने आप बता देते थे कि ब माँ दादी जी ऐसा-ऐसा हुआ, इस कारण हुआ। तो दादी जी एक स्ट्रिक्ट थी और स्ट्रिक्ट के साथ-साथ दादी जी प्यार भी बहुत करती थी। और हमें ये भी पता है कि उस समय ऐसा होता था कि जैसे प्रदर्शनी भी हुआ करते थे अलग-अलग स्थानों पे। उस ज़माने में तो प्रदर्शनी का तो बहुत ये था, तो हफ्ते में कम से कम 1 प्रदर्शनी दादी जी कंपल्सरीली करती थी। और ऐसा नहीं कि केवल प्रदर्शनी करने के लिए भाई-बहन हैं, क्योंकि उस समय तो इतने साधन आदि नहीं थे, जैसे आज फ़ोन वगैरह है। तो दादी जी मान लीजिए हर शनिवार जो था सॉरी हर रविवार प्रदर्शनी होती थी कि रविवार को भाइयों को छुट्टी भी होती थी। बाकी दिन तो सबको काम पर जाना होता था। तो जैसे ही मुरली क्लास हो जाती थी, तो दादी सभी भाई-बहनें जो भी होते थे प्रदर्शनी के लिए इंटरेस्टेड, तो उन्हें अलग-अलग स्थानों पर मुक़र्रर होता था, दादी जी भेज देते थे। और उन्हें बोलते थे दादी जी कि आप जाओ, आप शुरू करो और मैं आती हूँ। और वो जाते थे, शुरू करते थे और दादी जी पीछे से उन सभी का भोजन बनाकर या नाश्ता बनाकर लेकर जाते थे। मतलब दादी इतना ध्यान रखते थे कि जो ज्ञान सुनाने वाले बाबा का वो उनको भूख लगी होगी, तो उनको भोजन कहाँ से मिलेगा? तो दादी जी सब फटाफट बनाकर और फिर वो प्रदर्शनी के स्थान पर जाती थी और सभी को जो भी बनाते थे वो प्यार से खिलाते भी थे। तो मतलब इतना ध्यान रखते थे कि ऐसा नहीं कि आप घर से लेके आ जाओ या प्रदर्शनी के बाद घर जाके खा लेना। नहीं, बाबा की सेवा में अगर कोई आए हैं तो उनको प्रॉपर पालना मिलनी चाहिए। तो ऐसे बहुत कहानियाँ हैं दादी की जो हमने सुने हैं और जो एक बताता है कि आदर्श टीचर कैसे होता है, कितना ध्यान रखता है। ओम शांति। ओम शांति। यही पुणे का ही बात है भाई जी। जब वो शुरू में थी दादी वो जयंती दीदी तो बोलती है वो कम से कम 10 साल की या 12 साल की इतना होगी। तो बचपन में आती थी तो उनकी माँ तो थी ही बीके, तो क्लास आया करती थी, तो उनके द्वारा जयंती दीदी भी आया करती थी सेंटर। जब भी लंदन में हॉलीडेज हो तो आ जाती थी। तो वो जयंती दीदी बोलती है कि सेंटर में बहुत भंडारी में थोड़ा ही रहता था, जितना एक दादी को हो पाए उतना कम रहता था। फिर भी दादी अपना भी हिस्सा निकाल के कुछ बच्चों के लिए बना के दोपहर के समय में बच्चे जैसे जाते थे तो बच्चों को सब ज्ञान की ये वो सब बातें सुना के खेल वगैरह खिला के बाद में अपनी भंडारी में जो भी थोड़ा बहुत है उसी में से बना के आके उन लोगों को खिलाती थी। तो दीदी बोलती है जयंती दीदी, तुम्हें जाके भंडारी में देखी थी तो रहता ही इतना थोड़ा था, मगर उसमें भी दादी शेयर करती है हम लोगों के साथ। तो ये सब दादी की भावना देख के दीदी जयंती प्रेरित हो गई सरेंडर होने के लिए और बीके का ज्ञान, क्योंकि दीदी बोलती है जयंती दीदी, मैं तो लंदन में थी और वहां तो आध्यात्मिकता दूर दूर नहीं थी और हमारे फ्रेंड्स वगैरह ये सब ऐसे प्रभावित था मेरे ऊपर माया का, तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं था ज्ञान में आने का। मैं तो सोच रही थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं, मगर ये सब दादी जी की बातें, दादी जी की पालना, ये सब मुझे प्रेरित की कि ज्ञान में आने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। दादी का एक सॉन्ग बहुत फेवरेट था, यूं ही चलते चलते मिल गए बाबा, राह चलते चलते यूं ही मिल गए बाबा। और दादी को सेवा बहुत अच्छी तरह करती थी। एक बार दादी को बाबा ने सेवा में भेजा किसी आत्मा की, तो आत्मा बीमार थी,
लेकिन वे कुछ दिन बाद बाबा ने वापस बुला लिया, फिर दूसरी आत्मा को भेजा। तो वो कहते दादी जानकी को भेजो, वो बहुत सेवा अच्छी करती। फिर बाबा कहते जनक तो उनको अपने में फंसा आई है, ऐसे नहीं करनी, बाबा से बुलाना था। बाबा कहते ठीक है, दादी कहती आगे से ऐसी कंप्लेन नहीं आएगी। दादी सेवा बड़े दिल से करती थी, दादी को लोग प्रभावित होते थे दादी से। ओम शांति। ओम शांति। यही पुणे का ही बात है भाई जी। दादी जी बहुत बीमार रहा करती थी, बहुत बेड रिडन हुआ करती थी। उनकी बहुत सारी दवाइयाँ चलती थी, बहुत महंगी महंगी इंजेक्शन चलती थी उनकी। तो ब्रह्मा बाबा को उनको वही 74 जो आप बोले उसी समय की बात है, लगभग 70s के बाद की नहीं, वो मतलब ऐसे ही कुछ उसी समय के ब्रह्मा बाबा थे तभी। तो 68 वैसे होगा, जैसे शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले की बात। तो दादी बहुत बीमार रहा करती थी, बेड रिडन की तरह। उनके साथ एक बहन भी रहा करती थी। तो ब्रह्मा बाबा ने उनको संदेश भेजा कि क्या है क्या नहीं, मतलब ऐसे तबीयत खराब रहती है, ऐसे दवाइयाँ चल रही हैं, ऐसे बेड पे रेस्ट लेना पड़ता है। तो ब्रह्मा बाबा ने बोला था बच्ची को पूछो उनकी योग की शक्ति कहाँ गई। तो क्या हुआ है बच्ची को, मतलब ऐसे क्यों कमजोर पड़ गई, योग की शक्ति क्या है, ऐसे कुछ? वो उल्टा था। दादी जी बहुत बेड पे रहा करते थे और उनकी ऐसी हिम्मत थी कि उठ भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें बहुत पीड़ा भी होती थी। और दादी जी ने लेटर लिखा था ब्रह्मा बाबा को कि बाबा मैं तो यहाँ पर बैठी हूँ और कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं उठ भी नहीं सकती हूँ, तो मुझे आपने यहाँ पे क्यों भेजा? मैं तो कुछ सेवा नहीं कर पा रही हूँ। और फिर उसके रिस्पॉन्स में फिर ब्रह्मा बाबा ने दादी को लेटर भेजा। अभी आप कहिए। हाँ, वही मतलब ब्रह्मा बाबा बोला कि कहाँ गई आपकी योग की शक्ति, ये सब जैसे प्रेरणादायी लेटर बाबा से मिला। तो बस दादी वो क्या लेटर पढ़ी कि इतने सारे महंगे महंगे इंजेक्शन जो भी फ्रिज में रखे थे, वो जो भी उनकी सहयोगी बहन थी, उस बहन को बोल दिया सारा डस्टबिन में डाल दो। और नहीं, दादी एक उसी सेकंड, समय श्वेता से बहन। हाँ, वो बात तभी की नहीं थी, वो जो आप बता रहे हैं ना वो 1974 की थी। 1968 में ऐसा हुआ था कि जब जब 68 में जब भी आप बता रहे हो, हाँ, बाबा के 1 साल पहले अवैध होने के, तब बाबा ने उन्हें बताया था कि बच्ची अभी आपका जो समय है, अभी आपको ज्ञान में जुड़ने का समय है। जब समय आएगा तो बाबा आपको सेवा पे भेजेगा। तब बाबा ने उनको 1968 में कहा था। और क्योंकि बाबा उनसे पुरुषार्थ कराना चाहते थे, बाबा उनसे तपस्या कराना चाहते थे, क्योंकि कभी भी कोई ऐसे ही जाके सेवा तो कर नहीं सकता है। और तब दादी जी ने फिर वो संकल्प छोड़ दिया कि भाई मैं अपने बीमारी को लेकर नहीं बैठूं, मैं तपस्या भी कर सकती हूँ। और फिर दादी जी ने तपस्या पे बहुत फोकस किया, क्योंकि जैसे हम सब जन जानते हैं ना, बाबा जैसे बोलते हैं वैसे ही दादी करते हैं। और फिर बाद में ऐसा हुआ कि दादी जी तपस्या भी करते थे, फिर बाद में थोड़े ठीक भी हो गए। लेकिन दादी जी का तबीयत ऊपर नीचे होता था। फिर एक बार ऐसा हुआ। कविता बहन जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ हाँ जी भाई जी। फिर जब 1974 में ऐसा हुआ कि विदेश सेवा में जाने का था, तो तभी भी दादी बीमारी थे। और फिर बाबा ने एक बार अव्यक्त बाबा दादा ने जब दादी जी तो पूना में थे उस समय, क्योंकि दादी जी जा नहीं पाते थे बाबा से मिलने। तब बाबा को पूछा गया, बाबा विदेश सेवा में किस किस को जाना है? तब अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि उन्होंने नाम दिए 2-3 का, उसमें से दादी जानकी जी का भी नाम था। और फिर सब जन जानते थे दादी जानकी जी तो जा नहीं सकते हैं। और फिर वो जब मैसेज दादी के पास आया, तब जो आप बात बता रहे हैं ना वो सही है, कि जब दादी के पास आया कि नहीं आपको बाबा बुला रहे मधुबन में, क्योंकि बाबा ने उनको बुलाया था कि दादी को बुलाओ यहाँ पर, उन्हें इस सेवा के लिए जाना है। और जब वो मैसेज दादी जी ने पढ़ा, और दादी जी की तो तब ऐसी तबीयत थी कि वो तभी भी शायद इतना कमजोरी थे वो,
तब दादी जी ने वो बहन को बुलाया और वो बहन ने बोली, दादी जी आप कैसे जाओगे? और फिर जब उन्होंने बोला कि नहीं, बाबा ने जब मुझे बुलाया है तो बाबा शक्ति बढ़ेगा मेरे अंदर। और फिर जो भी दवाई वगैरह थे उन्होंने बोला कि दवाई सारी लेके आओ। तो बहनें सारी दवाई लेके आई, फिर बोले डस्टबिन लेके आओ। डस्टबिन लेके और उनके सामने सारी दवाई वहां पर डाल दी। और फिर अभी आप आगे बताओ दिशिता जी। हाँ जी भाई जी, वही मतलब तब से उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मतलब फिर से उतना वो बीमारी का उनके ऊपर हावी नहीं हुआ। जो दवाइयाँ डाल दी डस्टबिन में, मतलब इतनी बीमारी थी, इतना इंजेक्शन महंगा चल रहा था, मगर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बाबा ने बोला तो बस, इतनी एक बाबा का आदेश और इतनी सारी महंगी दवाई जिनके ऊपर वो निर्भर थी, जिनके सहारे वो मतलब चल रही थी, वो बाबा के एक आदेश से पूरा डस्टबिन में डलवा दी बहन के द्वारा, और फिर उठ खड़ी हो गई। फिर कभी ऐसे कमजोर मतलब उनको महसूस नहीं हुआ। इतनी वो योग की शक्ति वगैरह अपना सब तपस्या वगैरह की और खुद अपने आप को तैयार करके फिर सेवा के लिए खड़ी हो गई। और हंसा दीदी कहती है कि सबसे ज्यादा बीमार तो दादी जानकी रहा करती थी। तो सब लोग तो समझे थे कि दादी जानकी तो बहुत पहले निकल जाएंगी, सबके सबसे जल्दी तो शरीर दादी जानकी छोड़ेंगी। इतना बीमारी से बाहर आया करती थी, इतना बीमार होती थी फिर बाहर आया करती थी। तो मतलब दादी जानकी को इतना बीमारी रहते हुए भी दादी जानकी सिर्फ एक बाबा के बल पे चली, मतलब अपनी तपस्या के बल से। इतनी बाबा के ऊपर दादी का निश्चय था कि एक बार हॉस्पिटलाइज्ड की गई थी, वो भी शरीर छोड़ने के लायक ही था। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। एग्जैक्ट मुझे टाइम तो नहीं पता है, मगर ये अव्यक्त बाप दादा के समय का है। तो हॉस्पिटल में ही आईसीयू में से तो दादी जानकी ने बोला एक बहन को कि भोग लेके आओ, भोग बन, मतलब डॉक्टर ने तो बोल दिया था इनकी अब आश ही छोड़ दो आप, ऐसे क्रिटिकल कंडीशन था। तो ऐसे में दादी जानकी ने बोला एक बहन को कि भोग बना के लाओ। तो भोग बना के लाया गया, दादी जानकी खुद बैठ के भोग लगाई और बस उसी समय से फिर से दादी के अंदर जान भर गई। इतने अच्छे अच्छे चमत्कार दादी जी के साथ हुए हैं। हंसा बहन बोलती रहती हैं कि कैसे कैसे सिचुएशन से दादी जानकी बाहर आई हुई हैं। ओम शांति। ओम शांति। जस्ट इसमें एक चीज ऐड करना चाहूँगा और शायद मेरे को ध्यान आ रहा है। तो जब बाबा को ने बोला था ना कि विदेश सेवा जब जाना था, जैसे प्रफुल्ल भाई ने बताया, तो बाबा को बताया गया था कि दादी तो खटिया से उठ भी नहीं सकती है। और फिर जब दादी को यही मैसेज सुनाया गया था, तो दादी ने जैसे इंजेक्शन वगैरह फेंक डस्टबिन में डलाए और एकदम दादी ने बोला ना, दादी को बाबा का मैसेज सुनाया गया था कि जनक दीदी की योग की शक्ति कहाँ गई। तो जैसे ही दादी ने सुना था कि ये योग के बाबा ने बोला योग की शक्ति कहाँ गई, दादी एकदम उठ खड़ी हुई और बस फिर कुछ नहीं सोचा दादी ने। और दादी को याद आ गया कि मेरे बाबा ने बोला है और दादी अब विदेश सेवाएं करने, और फिर तो दादी ने क्या कमाल किया सभी जानते ही। तो हमें भी बहुत उमंग उत्साह आता है ये स्टैंड उनके दादी का। ओम शांति। ओम शांति। और जब लंदन सेवा के लिए गए तब तो सब नया नया था। दादी बोलती एकदम छोटा सा कमरा था, एकदम छोटा सा कमरा। मतलब उसी में कितने सारे बहनें वगैरह रहती थी। तो सब वो जो लंदन में जब वो लोग यूज किया हुआ बिस्तर बाहर फेंके रहते हैं, ऐसे बिस्तर को दादी ले आके अपना उसी को बिटाने का जो गद्दी बनाते हैं मुरली पढ़ने के लिए, उसको उठा के ला, इतना निरहंकारीपन कि दूसरों का फेंका हुआ मैं क्यों लूं। मगर भंडारी में इतना है भी नहीं कि खुद का नया खरीदे, मगर दादी उसको ही लाके उसको ही अपना पलंग भी बनाती और उसी के ऊपर बैठ के गद्दी पे बना के उसी पे मुरली भी सुनाती। तो ऐसी थी दादी। और जब सेवा बढ़ने लगी, जिज्ञासु आते थे मुरली कोर्स वगैरह कराने के लिए, तो जयंती दीदी कोर्स कराती थी और दादी जानकी बैठ के अंदर योग करके उनको योग की शक्ति भरती थी। बाबा बोलते हैं ना कोर्स के साथ फोर्स भरो। तो दादी तो इंग्लिश के वजह से कोर्स भले ही नहीं कराती थी, मगर जब स्टूडेंट का कोर्स चलता रहता था तो तब तक बैठ के योग करती थी और योग की पावर उसमें भरती थी। तो ऐसे एक डेनिस बहन आप सब लोग जानते होंगे जो ज्ञान सरोवर में रहती हैं, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया था। जब मैं ऐसे मेरा कोर्स चल रहा था तो
तो दादी जान की बैठ के योग कर रही थी और जैसे जैसे मेरा कोर्स करवाया जा रहा था वैसे मुझे लग रहा था कि एक बहुत बड़ा आग का गोला जैसा पूरा एक पावरफुल बॉल मेरे अंदर ऐसे सेंटर में आ रहा है और मेरे में समा जा रहा है। ऐसे पावरफुल एक के बाद एक पावरफुल गोले आ रहे हैं और मेरे अंदर ऐसे समाते जा रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे अपना एक्सपीरियंस बोला था जब उनको कोर्स हो रहा था। तो दादी ऐसे कोर्स के दौरान फोर्स भरने का काम करती थी लंदन में। इस तरह उन्होंने सेवा को बढ़ाया है वहां पे। ओम शांति। कहाँ आना है फिर उसको और चार्जिंग क्यों देने का? कविता बहन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? शायद आप गलती से अनम्यूट हो रहे हो। ठीक है, तो और किसी को कुछ प्रेरणा आ रही है? जिन्होंने सुना है वो नहीं, और कोई जिन्होंने नहीं सुनाया है, कुछ बातें आपने सुनी होगी। हम तो क्या अभी पूना में रहते तो इतने सारे बातें पता है, लेकिन कभी चांस मिलेगा तो और शेयर करेंगे। क्योंकि दादी तो यहाँ पर दादी जिधर भी जाती थी बहुत वर्षों तक तो पुण्य का उदाहरण ही देती थी, कि यहाँ पर ही दादी की मुख्य तपस्या हुई थी। यहाँ से जब विदेश गई तब तो विदेश में तो पूरा वो तपस्या का आउटपुट था। और यहाँ पर तब दादी जब रहते थे तब तभी भी केवल एक ही कमरा था। एक हमारे बहन है, अभी भी वो आते हैं सेंटर में, तो उन्होंने दादी को एक कमरा दिया था। और वो एक ही कमरा में, मतलब उस टाइम पे रूम्स बहुत छोटे होते थे, तो उसी में किचन था, उसी में सोना था, उसी में मुरली क्लास। तो एक ही कमरे में सब चीजें दादी करते थे। अबे आज के समय तो कितने सारे सेवा केंद्र हो गए, कितने बड़े बड़े भवन हो गए हैं, लेकिन हमारी जो दादियाँ हैं, केवल दादी जानकी ही नहीं, जो भी शुरुआत में है, तो बहुत तपस्या बहुत त्याग इन्होंने किया है। कि भले छोटा स्थान क्यों ना हो, जैसे बाबा बोलते हैं ना मुरली में, 3 पैर पृथ्वी, तो वास्तव में वो 3 पैर पृथ्वी ही मिलती थी उन्हें उस समय। लेकिन 3 पैर पृथ्वी के अंदर भी सब चीजें करना, कि जब मुरली क्लास चलती है तब भोजन तो नहीं बना सकते, तब बाकी काम नहीं कर सकते, तो सब समेट कर वापस सब बिछाना। और फिर जैसे ही मुरली क्लास खत्म हुई, सब जिज्ञासु गए बाहर, फटाफट भोजन बनाना, फिर सब समेट कर वापस उसी स्थान पर सोना रात्रि को, वापस सुबह जल्दी उठकर। तो ये जो त्याग है दादियों का, उसी का कारण, उसी का रिजल्ट है आज हम सभी इतना भाग्य हमें मिल रहा है। बबलू भाई कुछ बोलना चाहते हैं आप? ओम शांति। दादी, जैसे कि दादी को एक चीज ये भी था दादी का, कि दादी को कोई चीज हो बिखरा हुआ उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था। जैसे दादी का जो कमरा है, दादी का हमेशा ही रहता था कि कमरा ऐसा रहे कि कोई आए तो देखे कि हाँ एक योगी का कमरा है। जैसे उनका बेडरूम है, बेडरूम भी कभी होता है कि तकिया इधर गया, कुछ चेयर इधर गया, तो सब कुछ उनको बिखरा हुआ पसंद नहीं था। जैसे हमने देखा था मेरा सोसाइटी में दादी को, कि दादी का कमरा, भले दादी वहां पर स्थूल रूप में नहीं थी, लेकिन उनका जो कमरा था इतना ग्रेड, मतलब कि जाने के बाद लगता था कि बाबा का ही कमरा है। और हम लोगों को भी ऐसा प्रेरणा मिलता है कि हम लोग का भी जो कमरा है वैसा ही होना चाहिए, ताकि कोई आए तो उसको अनुभव हो, ये ना लगे कि ये कमरा है किसी का सोने का। तो ऐसा प्रेरणा मिला है। ओम शांति। जी, इनफैक्ट दादी हर वर्ष पुणे आते थे। और आपकी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। और दादी जी को स्वच्छता बहुत प्रिय थी। थोड़ी सी भी जो होता था ना, गंदगी अगर होती थी तो बुलाती थी वो नियमित बहनों को, या और बोलते थे कि इसको साफ क्यों नहीं किया। तो मैं जानता हूँ कि जब भी दादी जी को हमें पता चलता था दादी आने वाले, तो उसके 3-4 दिन पहले से ही सारे खिड़की सफाई, सारा डस्टिंग, जैसे दिवाली में हम सफाई करते हैं ना, उससे भी ज्यादा सफाई हम सब करते थे, कि दादी जी को एक मार्जिन ना मिले कि भाई यहाँ पे कचरा क्यों है। और केवल सेंटर का नहीं, सॉरी, केवल उनके रूम का नहीं, पूरे सेंटर का, कि दादी जी सब जगह चक्कर मारती थी।
किधर क्या चीज है कि किधर क्या चीज नहीं रखी है। तो हम भाइयों की मतलब उस टाइम पे सफाई की बहुत अच्छी बैटिंग हो जाती थी, लेकिन वही हमें गुण पता चलता था कि दादी हाँ आदि भाई तब जी। कर, लेकिन हमेशा क्यों नहीं करते थे हम। तो ऐसे ये भी चीज एक दादी से सीखने लायक है। बहुत अच्छी बात बताई बबलू भाई। हमने देखा, खुद वहां पे सेवा कर रहा था मेरा जी सोसाइटी में, तो मुझे ये बात है। ओके। जी जी। ओम शांति भाई जी, एक और दादी जी की कि परिवार की कैसे पालना देती थी, मतलब बीकेस की। जैसे हमने बताया कि वो दादी तो बीमार लोगों का बहुत ये करती थी नर्सिंग का पहले, मगर बाद में जो अभी जगदीश भाई जी अपना अनुभव सुनाते हैं कि अपने बीकेस का कितना ध्यान रखती थी, कि उनको जगदीश भाई जी को फोन करके, भले ही लंदन में रहती थी फिर भी फोन करके उनको पूछती थी, ओ मेरे मीठे भाई कैसे हो। मतलब इतना भावना से, इतना शुद्ध प्रेम से, इतना अंदर की गहराई से उनको पूछती थी। तो जगदीश भाई जी बोलते हैं उनकी ऐसे पूछने का, हाल चाल लेने का, उनका प्यार, वो सब देखकर ही मुझे आधा बीमारी अपनी भूल जाती थी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। दादी जी के जो महावाक्य है, 3 रतन, जो एक बाबा, एक मुरली, एक मधुबन, सखीरी मैंने पाए 3 रतन। तो दादी जी से मेरा फर्स्ट जो मुलाकात हुई थी वो पांडव भवन में हुई थी। एक्सपीरियंस तो बहुत है और अनुभूतियां भी है, लेकिन दादी जी की जो एक परमात्मा शिक्षाएं हैं कि पुरुषार्थ हमें कैसे करना चाहिए, तो दादी जी के कुछ 2-3 थोड़ा वर्ड लिखे हुए हैं। पुरुषार्थ में दिल सच्चा होना चाहिए, आवश्यक है, तभी परिवर्तन बहुत अच्छा आता है। जितना हम अंदर ही अंदर अपने आप को बदलते जाते हैं, उतना वायुमंडल में शांति और प्रेम का बहुत अच्छा अनुभव होता है। हम बदलते हैं तो साथ रहने वाले, संबंध में आने वाले भी बदलने लगते हैं। इसलिए हर दिन देखो मेरे में क्या परिवर्तन आया है। जितना भगवान हमारा ख्याल करते हैं, जितना हम पर मेहनत करते हैं, उतना हम भी तो अपनी जिम्मेदारी समझे। जो ओटे सो अर्जुन तो बने, यह परिवर्तन शब्द बहुत कम का है, कमाल करने वाला है। तो हम भी कहें कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, और बनकर दिखाएं। पुरुषार्थ में कोई ढीलापन ना हो, कोई बहाना ना बनाए, कहीं आकर्षण, कहीं कोई उलझन ना हो। अगर इन सूक्ष्म माया से मुक्त नहीं तो परिवर्तन नहीं हो सकता। ये परमात्मा शिक्षाओं में से मैं सारा इसको नोट करती हूँ। और साथ में अनुभूति में एक बहुत सुंदर अनुभव है। शुरू में जब मैं जुड़ी थी आत्मा, तो वहां पर दादी जी और गुलजार दादी जी का साक्षात्कार होता था बार बार। वो हमारे लोग उधर के एरिया में, हिमाचल की बात कर रही हूँ, आना है। तो कई बार कईयों को ऐसे लगता, कईयों का ऐसे संदेश भी होता था, जो अनुभूति की बात बता रही हूँ, कि ये 2 कोई साड़ी वाली आती है, सफेद साड़ी वाले, के उनके साथ घूमती और उसको वो ले जाती है और ले जा करके उससे कहती है कि ये बाबा का काम करेगी, बाबा का काम करेगी। तो कई बार दादी गुलजार जी और दादी जानकी जी का मुझे बहुत बार साक्षात्कार होता है। और अब हमारे जो नए सेंटर्स खुले हमारे सेंटर से, वहां पर कुछ बहनों के लिए ये वाला जो सखीरी मैंने पाए 3 रतन, उसी आकर्षण से उन आत्माओं पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और वो उसी से मेडिटेशन भी करती है। और वो दादी जी की उस झलक से और उस मासूम और उस सहजता से, उस जो स्वच्छता, सादगी है, वो उनको बहुत पसंद आती है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो दादी की इतने सारे बातें हैं कि जितना सुने उतना कम। और हमारे भी बहुत सारे अनुभव है, क्योंकि दादी जी हर वर्ष पुणे आते थे। अंतिम थोड़े वर्षों में आना कम हुआ था, लेकिन पहले तो आते ही थे। तो फिर कभी चांस मिले तो और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समय को देखते हुए यहीं पर हम विराम करते हैं सभी। और जो भी दादी जी की विशेष बातें हमें अच्छी लगी, कुछ गुण अच्छे लगे, क्योंकि हमारे सामने बाबा ने ऐसे आदर्श रखे हैं, तो हम सभी उसे अपने जीवन में अपनाएंगे। ये तो बोलने की भी बात नहीं है, हम करते ही होंगे। और आज मधुबन में भी दादी के प्रति भोग आदि लगाया जाएगा। तो वो सारा कार्यक्रम आजकल तो ऑनलाइन होता है, सब उसका लाभ लेना। और हमने एक छोटी सी
डॉक्यूमेंट्री जो अवेकनिंग ने बनाई थी 1-2 वर्ष पहले, बहुत अच्छी है। अगर हमें देखी है तो दोबारा देखें, क्योंकि जितनी बार हम देखते हैं उतनी बार एक कोई ना कोई नई प्रेरणा ज़रूर आती है। तो समय मिले तो वो भी देखना। बाकी फिर हम कल मिलेंगे। आज सोचा था इस पे भी चर्चा करेंगे, ड्रिल के ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम 1 हफ्ता ड्रिल सभी करके अपना अनुभव फिर अगले संडे शेयर करेंगे, इसे कैसे तीव्र करेंगे। और जैसे हमने कल बताया कि सभी लक्ष्य ज़रूर रखें कि 2-2 मिनट का दिन में कम से कम 5 या उससे अधिक बार ड्रिल ज़रूर करें। मन को एक संकल्प में स्थित ज़रूर करें और फिर इसकी हम कल से विधिवत पोल लेंगे, ताकि हम सब ने कितना पुरुषार्थ किया हम ट्रैक कर सकें अपनी स्वनिधि के लिए। तो 1 मिनट हम बाबा की याद में बैठते हैं और क्लोज करते हैं। सभी एकाग्र हो गए। 1 सेकंड में हम जाएंगे परम धाम, बिंदु बनकर। मेरे सामने ज्ञान सूर्य शिव बाबा बिंदु। तो बाबा से शक्तिशाली किरणें में आत्मा ले रहा हूँ। आ जाए पुनः अपने साकार शरीर, और मैं आत्मा तैयार हूँ आज के दिन का पाठ बजाने। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं 5 बजे। ओम शांति। Om Shanti. Thank you, everyone. Have a good day. Om Om Shanti. Have a Shanti. nice day. Good morning Thank you to all. everyone. Thank you.